11, 12 एंड इंजीनियरिंग के फ्री ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं आप तुरंत ही देख पाओ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। Hello students, today we are going to perform experiment number 10, that is numerical aperture of fiber optics. Now you all are familiar with fiber optics as I taught you in unit number 2, that is optics, in chapter number 4 fiber optics. We already studied numerical aperture, that is one of the parameter of optical fiber. What is the definition of numerical aperture that you have to recall and tell me when we join in the Zoom meeting or in laboratory session. Okay, here we are going to focus on what is the aim of this experiment. So that is also numerical aperture of optical fiber. Means in this experiment one of the optical fiber is given to us and we are going to find out numerical aperture of this fiber. For finding the numerical aperture we must have some source which emit the light which we can transmit through optical fiber. So here in this experiment we have three important portion of any communication system and that is what. So सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन हमारे पास होना चाहिए that is our transmitter जहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है. सेकेंड इज योर केबल जिसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है. यहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं तो अवर केबल इज ऑप्टिकल फाइबर. एंड थर्ड वन इज योर रिसीवर मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है दैट इज अवर रिसीवर. ओके, सो मैं आपको वन बाय वन ये जो हमारे यूनिट्स हैं जो हमारे तीनों सेक्शन हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है वो वन बाय वन आपको बता रही हूँ कि हमारा ट्रांसमीटर कहाँ है, हमारा केबल कहाँ है और हमारा रिसीवर कहाँ है. सो सबसे पहला जो पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस ब्लैक बोर्ड वी कैन से दिस इज योर ट्रांसमीटर. ये आपका ट्रांसमीटर है. ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्ट किए हुए हैं जो क्या करेंगे. हम यहाँ पे सिग्नल, ये मैंने पावर सप्लाई यहाँ दिया हुआ है मतलब प्लग इन किया हुआ है, ये जो है दैट इज प्लग इन. इट मीन्स हम यहाँ पे जो सिग्नल दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है लेकिन ये मेरा जो पोर्शन है दैट इज ट्रांसमीटर मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करने वाला है, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेसेसरी कंपोनेंट कनेक्ट किए हैं उनका रोल क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना. क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में हम जो फाइबर के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं वो लाइट के फॉर्म में होगी. एंड दिस इज आवर लेजर सोर्स मतलब यहाँ तक इनपुट लाइट के फॉर्म में ही आ रहा है और यहाँ इनपुट हमने लाइट दिया है लेकिन आउटपुट यहाँ पे जो मिलेगा, इनपुट हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया है लेकिन आउटपुट हमें यहाँ जो मिलेगा दैट इज आवर लाइट. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ साथ में जो कनेक्टेड है ये तीन ब्लैक कलर का वायर जो आप देख रहे हो दैट इज योर ऑप्टिकल फाइबर. ये जो वायर है दैट इज योर ऑप्टिकल फाइबर. कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है चैप्टर में सो यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म दैट इज ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, और ये फाइबर का दूसरा एंड, वन ऑफ द एंड जहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई ये यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी और ये कनेक्टेड है इसके साथ. ठीक है, दिस इज सम लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर और ये फाइबर का दूसरा एंड जहाँ पे हमें अभी क्या मिलेगा, लाइट मिलेगी. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर हम रिसीवर कनेक्ट करते तो सेम इसी तरह का जैसा ट्रांसमीटर है वैसा का वैसा एक ब्लैक बॉक्स यहाँ कनेक्ट करते. रिसीवर में सबसे पहले हम हमारा रिसीवर जो रखते वो फोटो डिटेक्टर होता या तो लाइट डिटेक्टर होता. क्यों? क्योंकि फाइबर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे वो लाइट के फॉर्म में ही आ रही है मतलब मुझे यहाँ लाइट डिटेक्टर पुट करना पड़ेगा और लाइट डिटेक्टर क्या करेगा, लाइट को सेंस करेगा. और इसके बाद हम जैसे यहाँ ट्रांसमीटर में नेसेसरी कंपोनेंट कनेक्ट किए हुए हैं वैसे ही रिसीवर में भी यहाँ एंड पोर्शन में नेसेसरी कंपोनेंट कनेक्ट करते और मेरे लाइट सिग्नल को जो हमारा इनिशियल सिग्नल था, इनिशियल सिग्नल क्या था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसमें कन्वर्ट करते. बट आज के एक्सपेरिमेंट में मुझे न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड करने के लिए फाइबर के दूसरे एंड पे यहाँ रिसीवर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है.
रिसीवर कनेक्ट करना कम्युनिकेशन सिस्टम में कंपलसरी होता है, पर आज के एक्सपेरिमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है। मतलब मुझे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी अभी फाइबर के दूसरे एंड पे, वो लाइट के फॉर्म में ही मिलेगी। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि इसकी प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसीजर से हम न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड करने वाले हैं। हम यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स दी है, जिसमें से फर्स्ट कॉलम है दैट इज सीरियल नंबर, सेकंड है जहाँ पे L लिखा हुआ है और इसे मिलीमीटर यूनिट में हमें मेजर करना है। इसके बाद है दैट इज W विच इज विड्थ, किसकी विड्थ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, विड्थ है दैट इज इन मिलीमीटर। नेक्स्ट जो कॉलम है दैट इज NA मीन्स न्यूमेरिकल अपर्चर, एंड लास्ट कॉलम है दैट इज थीटा मैक्सिमम विच इज नोन एज एक्सेप्टेंस एंगल कहा जाता है। मतलब हमें फर्स्ट कॉलम छोड़ दे विच इज सीरियल नंबर, तो हमें L दैट इज लेंथ इन मिलीमीटर एंड W दैट इज मिलीमीटर, ये डेटा इस एक्सपेरिमेंट से नोट करने हैं। प्रोसीजर क्या है यही मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, for noting down the value of L and W, what we have to do, what is the procedure that we are going to study। मैंने पावर सप्लाई का जो प्लग है वहाँ से स्विच ऑन कर दिया है, मतलब पावर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, मतलब मेरा सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यहाँ तक आ रहा है। अब आप देखोगे तो ये जो ट्रांसमीटर हमें दिया हुआ है इसके ऊपर भी यहाँ पावर बटन है, इसे भी स्विच ऑन करना है तो ही इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। ऑफ करके रखोगे तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड का ये एक मैक्सिमम बटन दिया हुआ है, इसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज और इसे मैक्सिमम पे ले जाना है ताकि हम जो भी सिग्नल दे रहे हैं वो पूरा का पूरा सिग्नल यहाँ से पास हो। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आ रही है। ये लेज़र सोर्स है, मतलब इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा और यहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है, लाइट। ठीक है, लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू पास होगी, मल्टीपल टाइम आपके ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाएगी। अब देखोगे तो फाइबर के दूसरे एंड पे यहाँ पे एक छोटा सा स्केल बना हुआ है विच इज इन सेंटीमीटर, इफ यू कैन सी क्लियरली इट इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो स्केल है 1 to 8 सेंटीमीटर जितना दिया हुआ है, दैट वी हैव टू कंसिडर L। ये हमारा L पैरामीटर है विच वी कैन वेरी। ठीक है, किस तरह से वेरी होगी, तो ये फाइबर का दूसरा एंड है, अनदर एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जहाँ से लाइट एमिट हो रही है। हमारे पास ये जो बॉक्स है नॉर्मली इसे हम स्क्रीन कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज आवर स्क्रीन, जिस पे अभी हम फाइबर के दूसरे एंड पे इसे रखेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या दिखने वाला है, यही स्पॉट यहाँ पे दिखेगा। बट ये किस तरह से रखना है वो देखते हैं। ये जो मेरा स्क्रीन है, ठीक है, मेरा थर्ड जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दैट इज आवर स्क्रीन, ये मैं फाइबर एक्सिस के 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख रही हूँ। 1 नहीं, हम 2 सेंटीमीटर पे रखेंगे, 1 इज क्वाइट क्लोज, सो मैं 2 सेंटीमीटर पे रख रही हूँ। मतलब अभी फाइबर के दूसरे एंड जहाँ से लाइट एमिट हो रही है, रिसीव हो रही है वो नहीं, जहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है वो नहीं, दूसरा एंड जहाँ पे लाइट ट्रांसमिट होके पहुंची वो एंड और मेरी स्क्रीन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देखो तो मैंने अभी 2 सेंटीमीटर रखा है, दैट इज अवर L। हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में जो L है ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन टेबल ध्यान से देखोगे तो L को मिलीमीटर में लिखना है। आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अभी मैंने 2 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब मेरी L की वैल्यू, मेरा पहला ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 20 मिलीमीटर हो गया। मीन्स L आई हैव टू वेरी। ठीक है, L इज 20 मिलीमीटर एट प्रेजेंट। ओके, अब आपको करना क्या है, विड्थ मेजर करनी है। विड्थ किसकी, तो आप देखोगे तो यहाँ स्क्रीन पे आपको एक स्पॉट दिख रहा है, ठीक है ना, विजुअलाइज हो रहा होगा आपको एक स्पॉट। आपको क्या करना है, इसका डायामीटर मेजर करना है। कैसे करोगे, तो आप देख रहे हो कि ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, ग्राफ पेपर पे कोई एक एंड 0 कंसिडर कर लो, यानी 1 एंड आपका ये जो स्पॉट है इसका 1 ऑफ द एंड 0 कंसिडर कर लो। इसे थोड़ा मूव कर दिया और 1 ऑफ द एंड मैंने 0 कंसिडर कर लिया, ठीक है। और दूसरा एंड ग्राफ पेपर के कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। अल्टीमेटली एक सर्कल है
और इसका डायमीटर जिसे हम विड्थ कह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ये आपको ये ग्राफ पेपर का यूज़ करके मेजर करना है। और वो मेजर करके आप ये जो भी वैल्यू मिले, ये हम नॉर्मली सेंटीमीटर में ग्राफ पेपर से काम करते हैं तो मिलता है, ये हमें क्या करना है मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और हमारे W मतलब विड्थ में नोट डाउन करना है। किस तरह करते हैं मैं बताती हूँ आपको कि तो ये डायामीटर मतलब विड्थ का मेजरमेंट किस तरह से करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरा स्पॉट है इसका एक एंड मैंने ये डार्क लाइन जो ग्राफ पेपर की दिख रही है उसके ऊपर ले लिया, मतलब दिस इज माय ओरिजिन, मतलब मैं इसे 0 कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, अब ये हो गया 1 सेंटीमीटर और ये हो गया 2 मतलब 2 सेंटीमीटर एंड 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कितना है तो 2.1, 2.2 एंड 2.3 इतना कवर हो रहा है। मतलब ये हुआ, ये जो मैंने अभी कितना डिस्टेंस रखा हुआ था मैंने पहले आपको बताया हुआ है, दैट इज लेंथ है ये 20 mm है। उसके लिए मुझे ये विड्थ मिली है मेरे स्पॉट की, मेरा जो स्पॉट फाइबर के दूसरे एंड से स्क्रीन पे दिख रहा है उसके विड्थ मतलब इसका डायमीटर मिला, दैट इज 2.3 सेंटीमीटर मिल रहा है। लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में देखें तो ये जो डिस्टेंस है मतलब ये जो विड्थ है ये भी मुझे मिलीमीटर में ही मेजर करना है। तो क्या करेंगे, 2.3 सेंटीमीटर है, इसे कन्वर्ट करना है किस में, हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या मिलेगा हमें, दैट इज 23 mm। मतलब जब डिस्टेंस 20 mm है, L 20 mm है, तब ये स्पॉट का विड्थ है ये मुझे कितना मिल रहा है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है, मुझे L वेरी करना है। L वेरी करना मतलब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस मैंने 2 पे रखा हुआ था 2 सेंटीमीटर पे, इसकी जगह पे अब ले जाके मैं इसे यहाँ पे कितने पे रखूंगी, 3 पे रखूंगी। 3 मतलब 3 सेंटीमीटर हुआ, L इज 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये कितना बनेगा मिलीमीटर में, दैट इज 30 mm। ठीक है, उस वक्त आप देखोगे तो आपका ये जो स्पॉट का विड्थ है ये पहले की कंपैरिजन में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज बट ऑब्वियस, जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका स्पॉट का लाइट स्प्रेड होगी मतलब ये स्पॉट का डायमीटर या विड्थ जो भी बोलो वो इंक्रीज होता जाएगा। तो 3 पे रख के हम वापस से मेजर करेंगे कि ये स्पॉट का डायमीटर कितना मिलता है। कैसे, प्रीवियस जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई उसी तरह आपको मेजरमेंट लेना है। सेम प्रोसीजर मैं रिपीट करूंगी फॉर 40 मिलीमीटर डिस्टेंस, L 40 लेंगे, L 50 लेंगे और L 60 लेंगे। इसके लिए मैं ये पूरा प्रोसीजर रिपीट करूंगी। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है NA किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। NA का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे देखोगे तो फॉर्मूला यूज करके मेंशन किया हुआ है। NA कैन बी रिटन एज किस तरह से, दैट इज W डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4L² प्लस W स्क्वायर। NA मतलब न्यूमेरिकल एपर्चर, W मतलब विड्थ ऑफ द स्पॉट, L मतलब लेंथ का, किसके बीच की लेंथ, आपके ऑप्टिकल फाइबर और आपके स्क्रीन के बीच का लेंथ जो आपने वेरी किया है वो, एंड अगेन W 4 इज अ कांस्टेंट। यू कैन यूज दिस इक्वेशन, आप इसमें आपके पास W और L दैट इज नोन पैरामीटर जो आपने मेजर किए हैं आपके एक्सपेरिमेंट में वो सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेट करोगे तो न्यूमेरिकल एपर्चर मिल जाएगा। या तो फिर दूसरा इक्वेशन भी आपको मेंशन किया हुआ है, द NA कैन बी रिटन एज साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ W बाय ट्वाइस ऑफ L। W मतलब विड्थ ऑफ द स्पॉट, L दैट इज लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल फाइबर एंड स्क्रीन। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन W और L पे ही डिपेंड करते हैं। तो आप कैलकुलेशन NA की इस इक्वेशन से करोगे या इस इक्वेशन से करोगे, दोनों सेम ही आएगी। हमारे पास L की 5 डिफरेंट वैल्यू है और रिस्पेक्टिवली उसके साथ W की भी 5 डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। सो आपको 5 न्यूमेरिकल एपर्चर मिलेंगे, वेदर आप इससे कैलकुलेट करोगे या इससे कैलकुलेट करोगे।
ठीक है। लास्ट कॉलम जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल में है दैट इज थीटा मैक्सिमम, और जिसे कहा क्या जाता है एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल जो है थीटा मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एन ए, ये हमने थियोरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखा था हमने कि एन ए और एक्सेप्टेंस एंगल एक दूसरे को इस तरह रिलेट करते हैं। आपके पास एन ए का वैल्यू आपकी थर्ड कॉलम में है, वहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपको 5 एक्सेप्टेंस एंगल मिलेंगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ही ऑप्टिकल फाइबर है तो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर भी एक होगा और एक्सेप्टेंस एंगल भी एक ही होगा। पर हमें ऑब्जर्वेशन में 5 डिफरेंट न्यूमेरिकल, डिफरेंट नहीं नियरली इक्वल वी कैन से, 5 न्यूमेरिकल अपर्चर मिले हैं और एक्सेप्टेंस एंगल मिले हैं। एक ही होना चाहिए तो हमें जो 5 मिला है उसका हम एवरेज लेंगे, मीन फाइंड करेंगे, मतलब एडिशन ऑफ 5 न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइडेड बाय 5 दैट गिव यू मीन वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, एंड लाइकवाइज एडिशन ऑफ all acceptance angle divided by number of observation that gives you acceptance angle, ठीक है, mean acceptance angle। मतलब हमारा आज का एक्सपेरिमेंट का एम जो हम फाइंड करना चाहते थे न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर अ गिवन फाइबर, दिस ऑप्टिकल फाइबर, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?